जिस जिंदगी तूने फिक्र में जिया है, जिस जिंदगी तूने फिक्र में जिया है, उस जिंदगी को उसने फख्र से जिया है। अंतर बस इतना ही था कि तू जिया वेतन के लिए और वह जिया वतन के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अगर हम बात करें, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनने में। ये संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था। इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसलों से खून आना, कमजोरी और घाव ठीक ना होना शामिल इसमें है। प्रश्न नंबर 3, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में कब हुई? इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना था। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विशेष संरक्षण दिया गया था। प्रश्न नंबर 5, डीएनए की खोज किसने की थी? इसकी खोज 2 वैज्ञानिक ने किया था। वाटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज किया था। ऑप्शन नंबर 1। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताई थी। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? ये किसने समाप्त किया था? ये किया था नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार योजना आयोग समाप्त कर नीति आयोग बनाया था। कब? 2014 में समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका होता है H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी। पानी का सूत्र H2O है, जिसमें 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के संविधान आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपातकाल की चर्चा है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राज्य आपातकाल है। 360 में वित्तीय आपात की चर्चा इसमें है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है। प्रश्न नंबर 9, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 10, लाल रक्त कोशिकाओं जिसे आरबीसी कहते हैं, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? इसमें जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन ढोता है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? यही आपका क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? ये सांसद और विधायक इसमें अपना मतदान देते हैं। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों और विधायक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ये 1975 ईस्वी में सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। कब किया था? 1975 में सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। कब? 1975 में। ये भारत का पहला उपग्रह है, आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत है। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक जो तारा है वह है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। प्रश्न नंबर 17, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ये होता है N2O कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रस ऑक्साइड जिस NO2 को लाफिंग गैस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में कृषि का जो प्रमुख क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 19 है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुई थी? ये खेल दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन नंबर 1। कब हुई थी? 1951 में दिल्ली में पहला एशियाई खेल हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 20, संसद धन विधेयक किसकी अनुमति में पेश किया जाता है? ये जो पेश किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति में पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुशंसा से लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।